हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है मंडे, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं घर की सफाई करी हूँ और नहाई हूँ। अब पूजा पाठ होगा शुरू, क्योंकि आज है व्रत मंडे का, सोमवार का, सावन का तीसरा सोमवार है आज। तो सब कुछ फिनिश करने के बाद ही नहाती हूँ। और फिर यहाँ मैं बाल बांध रही हूँ। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश हल्की हल्की हो रही है अभी। आज पता नहीं क्यों बारिश सुबह से ही होने लगी थी। बच्चे चले गए तो उसके बाद बारिश होने लगी थी। यहाँ मैं रेडी हो जाती हूँ। आप सबको हैप्पी सोमवार, हैप्पी सावन। और आज जब ये वीडियो जिस दिन जाएगी उस दिन नाग पंचमी रहेगी, तो नाग पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। हम आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि हमारी लाइफ अगर सुखमय जीना है ना, तो सद्बुद्धि सद्मार्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो समझना चाहते हैं, सबके समझ में भी नहीं आता है ना फ्रेंड्स। खैर देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ। फिर लगा लेती हूँ रंग, यानी महावर, क्योंकि व्रत के दिन इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चूड़ियाँ मैंने नहीं बदली, साड़ी पिंक है, ग्रीन चूड़ी है क्योंकि चूड़ियाँ ना ज़्यादातर मैं नहीं बदलती हूँ। मैं पता नहीं, पहनते समय मेरे हाथ से टूट जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बदलती हूँ। मैं सोचती हूँ जो मैंने पहन लिया उसे पहने रहूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं ले सकते। मान लो अगर हम चूड़ी पहनते हैं, फैंसी होती, हाँ फैशन में पहनिए, साड़ी के कलर में पहनिए, बट अगर टूटती है ना तो अवॉइड करिए। तो मैं तो अवॉइड कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कहीं जाना है, पहनना ही है, तो फिर बहुत कोशिश करती हूँ तो पहनती हूँ। देखिए ऐसे ही मैं हमेशा रंग लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। वैसे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन के लोग लगाते हैं, बट मेरा तो सिंपल सा यही होता है, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। देखिए अब सब सामान रख देती हूँ ऊपर और फिर करती हूँ आप लोगों से बात। ये है मेरी साड़ी, पूजा पाठ में गुलाबी और पीला भी चलता है, तो मैंने पहना है। आज है सावन का तीसरा सोमवार। मैं रेडी होके चलिए जा रही हूँ मंदिर। करूँगी पहले घर की पूजा, फिर मंदिर। आज ना बारिश हो रही थी मेरे यहाँ मॉर्निंग से। मेरे यहाँ क्या मतलब, मेरी तरफ हो रही थी, अब थोड़ी सी बंद हुई है, मतलब स्लो हुई है। तो अब पूजा पाठ शुरू कर दूँगी, क्योंकि बच्चे गए स्कूल, उनको भेज के तभी नहाई हूँ। पानी भी भर लिया है, क्योंकि बारिश हो रही थी ना। बाल तो वैसे मंडे को धुला नहीं जाता, बहुत मजबूरी हो तो भले धुल लें, वैसे व्रत के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए कहते हैं लोग। आज मैंने धुला नहीं था, बाल मेरे भीग गए थे, इसलिए काफ़ी देर तक उसे मुझे सुखाना पड़ा। पूजा पाठ कर लेती हूँ पहले, भोलेनाथ के मंदिर चलती हूँ, आप सबको भी ले चलूँगी, ठीक है। आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। आप सबको हैप्पी सावन, और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, मुझ पर बनी रहे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना हम लोग कुछ नहीं है। क्योंकि वही पालनहार है, वही संहार करता है, वही इस सृष्टि के रचयिता है। तो उनसे ऊपर और नीचे कुछ है ही नहीं है। तो बस चलिए उनकी भक्ति में लग जाते हैं, जो भी बनता है, जो भी आता है हमें, है ना। चलिए फिर सारा सामान ले लेती हूँ, थाली सजा लेती हूँ। आज फूल भी तोड़ के ले आई हूँ, तो सारी सामग्री लेकर फिर चलते हैं मंदिर। आ गई हूँ, देखो ये मंदिर में सब लोग पूजा कर चुके हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है फ्रेंड्स, लेट लपेट। तो चलिए पूजा कर रहे हैं। यहाँ मंत्र में कंटिन्यू बोल रही हूँ, जिसे मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ ना, मंदिर के पास सड़क है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो मैं पहले जल और गंगा जल नहलाई हूँ, उसके बाद फिर दूध गाय का, फिर इससे पानी से फिर से नहलाना है। ऐसे ही शिवलिंग की पूजा करती हूँ, वैसे सभी लोग ऐसे ही करते होंगे, है ना। तो फिर अब चंदन वगैरह लगा के बेलपत्र में राम लिखकर फिर चढ़ाऊँगी। वैसे अगर बेलपत्र ना मिले ना फ्रेंड्स, तो जो चढ़े रहते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग में, नीचे अगर जो पड़े हैं, जैसे शिवलिंग से नीचे जो हैं, उन्हें धुल के फिर चढ़ा दिया जाता है। मैं तो चढ़ा देती हूँ, मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बेलपत्र ना जल्दी अशुद्ध नहीं होता है, बस धुल लो बस। और काला तिल भी चढ़ाऊँगी। तो अच्छे से पूजा पाठ कर लूँगी भोलेनाथ जी की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। चलिए मंदिर से आ गई हूँ, पूजा पाठ हो गया है। अब यहाँ की जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ।
और वहाँ जहाँ मैं झूलना झूला करती थी ना, आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने उतार के रख दिया है क्योंकि पता नहीं दरवाज़ा मेरा आवाज़ कर रहा था जब बच्चे हम लोग झूलते थे, तो मुझे लग रहा था कुछ डैमेज ना हो, इसलिए मैंने उतार दिया झूलना। और यहाँ मैं वो हवन करने के लिए आग जला रही हूँ। एक छोटी सी मैंने कढ़ाई रखी लोहे की, इसी में मैं हवन किया करती हूँ अक्सर, तो ये जला के रख दे रही हूँ, ये जल्दी से जल जाएगा। यह तब तक मैं फूल चढ़ा दूँगी। देखिए जल गया है, मैं हवन कर दे रही हूँ। मैंने कढ़ाई को ना एक प्लेट में रख दिया है जिससे नीचे कागज़ है वो जले ना, और सब भगवान का नाम लेके स्वाहा करते हुए मैंने हवन कर दिया है। उसके बाद फिर अब आरती करूँगी, और आरती ना मैं आज भोलेनाथ की ही कर रही हूँ, जय शिव ओमकारा वाली। इसे मैं नाइट में हमेशा करती हूँ पर डे, भोलेनाथ की आरती। और जिस दिन व्रत रहती हूँ जैसे मंडे को, उस दिन फिर मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ आरती नहीं करती, सुबह केवल मैं मंत्र वगैरह जप देती हूँ बस। आरती करते समय सब भगवान की जयकारा वगैरह लगा देती हूँ। चलिए देखिए पूजा पाठ हो गया है। आज फूल पाके प्रभु मेरे खुश हैं क्योंकि पूजा में ना फूल मेन होता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है पूजा करके जब हम फूल चढ़ाते हैं, तो नहीं तो सूना सूना लगा करता है। तो घर की पूजा मेरी हो गई है। अब आ गई हूँ यहाँ तुलसी माँ के पास। देखिए कितनी धूप हो गई है, क्योंकि 9:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा ही होंगे या तो 9:15 होंगे। और देखिए मैंने हवन करा है ना घर में, तो धुआं यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि हवन करने से ना पूरा घर शुद्ध हो जाता है। और मेन शुद्धता तो फ्रेंड्स हमारे कर्मों की होती है। कर्म हमारे अच्छे होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा होता है। कभी कभार मानती हूँ कि लोग कहते हैं अगले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के, ये वो होता है, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तुरंत ही सबको सब कुछ मिल जाता है, चाहे अच्छाइयाँ हों या बुराइयाँ हों। इसलिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। देखिए यहाँ पूजा पाठ हो गया है मेरा, मतलब एकदम से पूजा पाठ से फ्री होके फिर चलिए अब ओम नमः शिवाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरोवहु मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय करुणामिताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ आप हम पर कृपा करिए, हम सब पर कृपा करिए, आपके भरोसे है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर पूजा पाठ हो गया है, अब पानी पीऊँगी क्योंकि होंठ चिपकने लगे हैं, करते करते 1 घंटे लगे। चलिए फिर आप सब बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर बाद। और चीनी मैंने डाल दी है लोटे में। हमेशा मैं शरबत ही पीती हूँ व्रत के दिन सुबह, क्योंकि थोड़ा ठंडक आ जाती है ना पेट में। जब हम 2-3-4 घंटे पानी नहीं पीते हैं तो हमारा पेट जलने लगता है, तो ज़्यादातर मैं नींबू वाला शरबत ही पीती हूँ व्रत के दिन। तो चीनी मैंने डाल के रख दिया है लोटे में, वो घुल रही है। इधर मैं चाय चढ़ा दूँगी, चाय भी मेरी बनती रहेगी, है ना। ये देखिए यम्मी सी चाय बन रही है, क्योंकि आज ना दूध पहले ही मैंने ले लिया था, तो आज ज़्यादा मैंने दूध डाल दिया है कि व्रत के दिन तो चलो थोड़ा सा अच्छी चाय पी लो। नहीं तो ये जो हम खरीद के दूध लेते हैं ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा नहीं होता है कि थोड़ा सा दूध डाल दें और बहुत अच्छी चाय बन जाए। जब ज़्यादा दूध डालते हैं तभी अच्छी बनती है। और देखिए एक नियम भी मुझे मिला है अभी किसी ने मुझे बताया कि सर में पल्लू डाल के ही व्रत के दिन पानी पीना चाहिए, तो मैंने फॉलो कर लिया भाई। जिस चीज़ में कुछ नहीं जाता है और कोई बता रहा है कि अच्छा है तो उसे कर लेना चाहिए। आप लोग भी ये नियम फॉलो करिएगा, जिनको लगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग ना ज़िद्दी होते हैं, किसी की सुनते नहीं। लेकिन जो मुझे लगता है ना कि लोग कह रहे हैं कोई घाटा नहीं, तो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया है और फिर किचन में आ गई हूँ। आलू मैंने अच्छे से उबाल लिया है, इसमें जीरा, देसी घी और टमाटर, बस इतना ही मैंने डाला है, तो अच्छे से तल लिया है। चलिए दूध और खीरा आलू खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब बात करने में मज़ा आएगा। फ्रेंड्स फिर चाय पानी भी हो गया और सारा काम हो गया। आलू भी मैंने उबाल के तल के खा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का कर दूँ एंड, क्योंकि बहुत बड़ा फिर हो जाएगा। देखिए सब कुछ खा पी ली हूँ। अभी लिपस्टिक मेरी छूटी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी वाली मिल गई है वैसे मैं कभी ऐसी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, महंगी कि ज़्यादा दिन टिके। जितने मेकअप से रिलेटेड सामान मेरे घर में होंगे ना, वो 100 से नीचे ही होंगे, इससे ऊपर मैं कभी ख़रीदती ही नहीं हूँ। एक लिपस्टिक है, वो 109 रुपये की है, वही थोड़ी सी ठीक ठाक है, चल भी जाती है, लगा लेती हूँ तो कम से कम दिन भर रहती है ये। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी सोमवार, बाय बाय।